जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है। कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे आपके विचार पता चलते हैं। मैं कमेंट का जवाब भले ही ना दूँ, यहाँ से मैं आपको हार्ट भेज देती हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और जो लोग भी दुखी होते हैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लाइफ से नेगेटिविटी माता रानी महादेव दूर कर दें। आज का शॉर्ट मैंने एक डाला हुआ है जो इस समय कोलकाता में रेप केस हुआ है। बहुत ही घिनौना अपराध है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। अगर आप भी जस्टिस मांगते हैं, कल को वो किसी की भी बेटी हो सकती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और जितनी ज़्यादा हो सके उसमें कमेंट करिए और उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और एक विरोध दर्ज कराइए अपना गलत के खिलाफ़। माता रानी का ये मैसेज है, ना गलत आपको सहना चाहिए, ना गलत करना चाहिए। सहना भी, आवाज़ ना उठाना भी एक पाप होता है, तो उस पाप के आप भागीदार ना बनिए। और ज़रूर उस वीडियो को जाइए, शॉर्ट वीडियो के आज का, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस पर कॉमेंट करिए और जस्टिस की डिमांड करिए, क्योंकि जब लोग एकजुट होकर कोई चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर कायनात भी झुक जाता है उस चीज़ को आपके सामने लाने का। सच्चाई ज़रूर सबके सामने आनी चाहिए। ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत में आप सभी को साथ देना चाहिए। जय माता दी। तो चलिए आज हम माता रानी से, डिवाइन से देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप पे ब्लैक मैजिक्स करते हैं। तो चलिए माता रानी से पूछ लेते हैं कौन है वो लोग जो आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं। और आज के वीडियो में आपको उनका नाम और उनका हुलिया आपको पूरी तरह से पता चलेगा। वो कौन शख्स है, वो कौन गुप्त शत्रु आपका है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है, आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है। जय माता दी। कार्ड्स आ गए हैं, ये देख लीजिए आप। देखिए जो कार्ड आ रहा है वो क्लियर ये बता रहा है कि पहले तो ये जान लीजिए, जो शख्स आपको जानता है, आपके घर आता जाता है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन उसको होती है, वही आप लोगों पे ब्लैक मैजिक्स करेगा, आपको एविल आई भेजेगा। अनजान व्यक्ति आप पे कब कर सकता है, अनजान व्यक्ति आप पे एविल आई या ब्लैक मैजिक्स कब कर सकता है? जो उतारा हुआ सड़क पे जैसे फेंका हुआ हो, या डला है आप उसको डाक गए, या कहीं पूजी हुई राख पड़ी हो शमशान वाली उसको डाक गए, किसी अनजान व्यक्ति का उतारा हुआ आपके ऊपर आ गया, आपके साथ साथ वो काली एनर्जी आ गई। इन केसेस में जैसे आप नदी में स्नान करने गए और वहाँ से कोई आपने किसी का अभिमंत्रित कपड़ा उठा लिया, कोई ऐसी चीज़ें सड़क पे हुई जो आपको नहीं छूनी चाहिए, आपने छू ली, तो वो सब चीज़ें आप पे अनजान व्यक्ति की चीज़ें आ जाती हैं, ब्लैक मैजिक्स। लेकिन अगर आप मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और तब भी आप ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उन्नति नहीं हो रही, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आ रही है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है,
हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है और सबसे ज़्यादा घर में कलेश हो रहा है। घर में पूजा पाठ हो ही नहीं पा रही शांति से। पूजा होने के टाइम आपने कोई अच्छा कार्य करने की सोची, आपस में झगड़ गए बिना किसी कारण के, वाद विवाद बढ़ गया। पूजा हुई लेकिन बेमन से हुई। कोई अच्छा कार्य करना लगे, किसी का जन्मदिन ही मना रहे हैं तो बिना लड़ाई झगड़े के कोई कार्य घर में हो ही नहीं पा रहा। आपस में कलेश में, कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी कलेश हो रहा है। इतना ज़्यादा कलेश हो रहा है आपस में, कोई किसी से बात करना नहीं चाहता, कोई किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता। या आपस में आप कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकता है, या और फैमिली मेंबर्स जो भी हैं। भयानक झगड़ा हो रहा है। आप नहीं चाहते झगड़ा हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बाद में आपको रियलाइज़ भी होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। उस समय हम तो सब खुशी खुशी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट था। अंत में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सब लोग अपना आपा खो देते हैं। एक आपके घर में ब्लैक मैजिक का साइन ये रहता है, लड़ाई झगड़ा। दूसरा, दवाई, ज़बरदस्ती आपके जीवन में बीमारियां आ जाना। छोटी मोटी कुछ ना कोई बीमारी तो रोज़ ही लगी रहना। चलने में आपको पैरों में दर्द, एड़ी में भयानक दर्द होना, चलना चाहते हो नहीं चल पाते, सर भारी होता रहता है हर समय, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, दिमाग में ऊट पटांग के ख्याल आते रहते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स कई लोगों को मन होता है, मर जाऊं, भाग जाऊं, क्या कर लूं। कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। अच्छी खासी है, सब कुछ अच्छा खासा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तब भी ऐसा होने लगता है। दवाई पे जीवन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई खाने का कोई ना कोई शुरू से। सुबह उठेंगे तो कहीं नहीं हाथ दर्द हो रहा है, तो कहीं सर दर्द हो रहा है, तो कहीं पैर दर्द हो रहा है, तो कुछ नहीं तो पेट में दर्द होने लगा। रोज़ आप परेशान हो गए हैं इस तरह की चीज़ों से। और कई लोगों को तो कुछ गंभीर बीमारियां भी हो गई। ये सब चीज़ें बिना किसी कारण के आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। कोई ना कोई बीमारी आपको रोज़ नई हो जाती है, छोटी बड़ी कोई भी, लेकिन दवा पे आप चल रहे हो। आप में से कई लोग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर फ्री है, जिससे जितनी रेजोनेट करे रख ले, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, आपको कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, रात को आपको भय लगता है, कभी कभी आपको घर में ऐसा लगता है कि किसी की मौजूदगी है आपके इर्द गिर्द, एक अजीब सी उलझन आपको रहती है, अजीब सी मानसिक तौर पे आप परेशान रहते हैं। कोई सही भी बात बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको समझ नहीं आता, हमेशा गलत विचार आते हैं। भगवान के प्रति भी आपको कभी कभी लगता है कि भगवान मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, मेरे साथ इतना गलत होता है क्यों नहीं। ये सब जो नेगेटिविटी आपके खिलाफ़ हो रही है, ये सब आपके खिलाफ़ आपका कोई अपना है जो इस तरह के षड्यंत्र करता है, आपको आपकी दुनिया हिला देना चाहता है, आपको ब्लैक मैजिक्स करता है। और आप बहुत परेशान हैं क्योंकि आपको इतने सारे लोग आपके जीवन में आ जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आपकी फैमिली में हैं। आखिर वो इंसान है कौन, उसका नाम क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे रीडिंग्स में भी पूछते हैं कि उसका नाम क्या है जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक्स कर रहा है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कट्टर, बहुत ज़्यादा कठोर इंसान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाता है। लेकिन उसकी एक साइन मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें से कई लोग, आप में से कई लोगों को ऐसा होता है कि वो इंसान ये चाहता है कि आप हमेशा ऐसे भीख मांगते रहो उसके सामने। ये उसकी दिल की सोच है, ऐसे हाथ फैलाते रहो उसके सामने, और वो पाई पाई के लिए आप मोहताज रहो।
आपके पास जीवन में कभी कोई उन्नति ना आए, आप कोई जीवन में कोई सक्सेसफुल काम नहीं कर सको। आपकी कोई पड़ोसी हो सकती है, आपके घर की कोई मेड हो सकती है, काम करने वाली जो औरतें होती है वो भी जो आपके घर काम करती हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। आपको संदिग्ध चीज़ें दिखाई देंगी क्योंकि वो 10 घर जाती हैं। उनके पास, कई लोगों के पास, कई तो बहुत अच्छी होती हैं, ज़्यादातर अच्छी ही होती हैं, लेकिन कई लोग ब्लैक मैजिक्स में होती हैं। एक वही इंसान है जो बाहर से आता जाता आपके घर में रहता है, आप उससे चीज़ें शेयर कर लेती हो। आपके कपड़े देख के, आपकी चीज़ें देख के, आपके हस्बैंड वाइफ में रिलेशन देख के, आपके ज्वेलरी देख के वो लोग जल सकती हैं। और कोई आपकी अपनी रिश्तेदार भी हो सकती है जो हमेशा आपको की अबंडेंस, आपकी उन्नति, आपके पैसे, आपके रिश्ते, आपके अच्छाई, आपकी खूबसूरती, सब कुछ देख देख के अंदर अंदर जलन रखता है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। आपको नेगेटिविटी तुरंत पता चल जाती है, आप भांप लेते हो, लेकिन आपको नाम नहीं पता चल रहा। आप सब पे शक भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप सब पे शक कर रहे हो तो आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि उससे आपको कैसे पता चले कि उस इंसान का नाम क्या है जो आप पे ब्लैक मैजिक्स कर रहा है, जो आपको ऊपर इस तरह से काली क्रियाएं करवा रहा है, आपकी अबंडेंस रोक रहा है, आपके रिश्ते खराब कर रहा है। उसका सबसे एक आसान तरीका है कि आपको एक फिटकरी ले लेनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के ऊपर कोई काली क्रिया है तो आप 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वो उतार दीजिए, और अगर आपके घर में है तो आप हाथ पे फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी का एक टुकड़ा, और अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। और अगर आपके ऊपर है काली क्रियाएं तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए खुद ही से, और गैस पे एक तवा रखिए और उस पे वो फिटकरी रख दीजिए। अगर आपके पास कंडा हो तो कंडे पे जला लीजिए, कटोरी रख के। जब वो पूरी पिघल जाएगी तो एक आकृति बन जाएगी। वो आकृति आपको एकदम क्लियर दिखे, सब मैं अपने घर में भी हम लोग करते हैं। वो आकृति आपको आपके किसी जान पहचान वाले से रिजेंबल करती हुई मिल जाएगी। अगर आपको शक है कि 2 शख्स हैं तो आप 2 फिटकरी जला दीजिए, 3 हैं तो 3 फिटकरी से आप ये उपाय कर सकती हैं या कर सकते हैं। और उसको 3 होंगे, 3 लोगों का चेहरा आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा कि ये औरत है, ये आदमी है, ये बच्चा है, या जो भी है, ये पतली है, ये मोटी है, ये काला का तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी फिजिक आपको एकदम क्लियर दिख जाएगी। और आप किसी न किसी से तुरंत आपका मन में वो विचार आ जाएगा गॉड की तरफ से कि ये कौन शख्स है। और जब तक आप वो फिटकरी जलती रहे, आप महादेव से, माँ काली से प्रार्थना करती रहिए कि उसका नाम आपके सामने आ जाए। तो जब वो आकृति बनेगी, आपको जिसका नाम पहले आएगा वही शख्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। शक्ल तो आपको दिख ही जाएगी। और मान लीजिए आपके किसी ऐसी शक्ल बनती है या ऐसी आकृति बनती है जो आपसे रिजेंबल नहीं करती, आप नहीं पहचान पा रहे, आपके घर परिवार का कोई शख्स नहीं है वैसा, तो समझ लीजिए आप ये बाहर से कोई चीज़ लेके आए हैं, किसी का उतारा हुआ आपके ऊपर चढ़ गया है। तो अब आप क्या करिए, आप घर के बाहर जाइए और उसको चप्पलों से, वो जो बना है आप आकृति बनी है, वो जो फिटकरी है, उसको चप्पलों से आपको उस पर थूक देना है, और चप्पल घर के बाहर उसको चप्पलों से आपको मार मार के फोड़ देना है। फिर उसकी राख इकट्ठी करनी है और बहते जल में आपको छोड़ाना है। इससे आपको नाम, पता सब पता चल जाएगा उस शख्स का, अगर आपका जान पहचान का होगा। और अगर आपके जान पहचान का नहीं होगा तो उतारा जो भी आपके ऊपर काली क्रियाएँ हुई हैं, इस प्रक्रिया से आपकी वो चीज़ उतर जाएगी। ये आप किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं।
बस किसी को टोकना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध कपड़े पहनने हैं आपको, साफ सुथरा रहना है, उस समय ये चीज़ें आपको करनी हैं। भगवान की पूजा करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद करिए तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।